In second case study, according to my perceptions and according to my thinking, after the studying of the second case study, देखें इसमें सबसे बड़ी इशू की बात ये है कि उसमें जो एक इंटर्न था, इंटर्न अगर किसी के शॉप पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर जाता है, वो इस वजह कर जाता है कि वो चीज़ों को सीखे, और चीज़ों को सिखाने के लिए उसे किसी भी जगह उसे फील्ड में खड़ा किया जाता है। और उसे फील्ड में खड़े करने के बाद अगर वहाँ पर कोई कस्टमर आ गए और वो किसी चीज़ का डिमांड करता है, किसी प्रोडक्ट का डिमांड करता है, तो वो इंटर्न जो होता है उसे इतना मालूमात नहीं होता है, वो सही चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता कस्टमर्स को। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर इशू ये था कि जो उस इंटर्न को यहाँ पर उस लेवल की जगह पर उसे खड़ा किया गया विदाउट एनी ट्रेनिंग, without any sales management training, without any remembering of the prices of the product। इसके बगैर अगर वहाँ पर अगर आप किसी इंटर्न को अगर आप खड़ा करेंगे तो इसी तरह की फिर रिजल्ट्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो इशू था वो यहाँ पर वो ये उस इंटर्न को वहाँ पर खड़ा करने वाले का इशू था। अच्छा, दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर कोई भी आएगा वो किसी को कम प्राइस बताएगा, किसी से ज़्यादा प्राइस बताएगा, और वहाँ पर किसी को महंगी और सस्ती चीज़ें देगा। इससे ये होगा कि आपके जो कस्टमर जो रेप्यूटेशन है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका डीलिंग किस तरह कस्टमर्स के साथ है। अगर आपका डील ख़राब हो गया और उसके आपका रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, अगर आपका रिलेशन कस्टमर के साथ ख़राब हो जाता है तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर में वो कस्टमर आपकी शॉप में हो सकता ना आए। अगर वो कोई फर्स्ट टाइम अगर वो कस्टमर आ रहा है, हो सकता है वो यही समझेगा, ये समझेगा कि ही इज़ एक्चुअल शॉपकीपर, दे डोंट नो ही इज़ ए इंटर्न मैन। तो उसमें ये हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो कस्टमर रिलेशन वो बहुत बुरा होगा और वो इन फ्यूचर वो आपके शॉप पर ना आए। दूसरी बात मैं बात करूँगा इंटर्न के हवाले से। इंटर्न के लिए ज़रूरी था कि एटलीस्ट वो अपने कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पर खड़ा होता, वो चीज़ों को देखता, या फिर वो कस्टमर से पूछने के बजाय प्राइस उसने कस्टमर से नहीं पूछना है, उसने प्राइस अपने सेट से पूछना है, जो उसको वहाँ पर जो उसका वहाँ पर ऑनर है, जो उसको सुपरवाइज कर रहा है, वहाँ पर जो उसके मैनेजर है, वो इंटर्न भले इंटर्न है। इंटर्नशिप्स हम भी इंडस्ट्रीज़ में कर रहे होते हैं, तो हम अगर कोई वहाँ पर बायर आ जाए तो हम उनसे जाकर बात नहीं करते, हम देखते हैं कि हमारे जो मैनेजर हैं, जो हमसे अपर लेवल के लोग हैं, जो जिस चीज़ के लिए उसे अपॉइंट किया गया है वो उस चीज़ को डील करें। दूसरी बात ये कि वो जब उसे कहा जा रहा है कि आप प्राइस लिस्ट को देखें और इससे आप अवेयर हो जाएं, तो यहाँ पर वो इंटर्न ये करता है कि वो मोबाइल पे फिर वो अपने आई डोंट नो कि वो इंस्टेंट चैट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो मोबाइल को यूज़ कर रहा है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेट है वो कस्टमर्स पर नहीं है, सेल्स पर नहीं है, डीलिंग पर नहीं है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मोबाइल पर आ गई। इवन को उसे कहा भी गया है कि आपने कंसंट्रेशन के साथ ये जो प्राइस लिस्ट है इसमें आपको रिकॉल करना है, आपने देखना है कि जी इस प्राइस लिस्ट में ये सारी चीज़ें कितने की है, उसने ये सारी चीज़ों को देखा नहीं। दूसरी बात ये कि इसकी वजह करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी इंटर्न को अगर आप सेल्स की जगह खड़ा करवाते हो तो आपके लिए ज़रूरी है एटलीस्ट उसको आप सेल्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग दें। मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग होती है सेल्स के हवाले से, ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर उसे जिसने वहाँ पर उसे खड़ा कराया था वो भी काफ़ी हद तक मैं उसको समवॉट नॉट फुली समवॉट मैं उसको रिस्पॉन्सिबल वहाँ पर उसे करार दूंगा। और यहाँ पर तकरीबन 80% यहाँ पर जो इंटर्न की भी गलती है, और मैं 20 to 25% में उसे वहाँ पर जो उसने उसे अपॉइंट किया है उस शख्स को मैं यहाँ पर कसूरवार करार दूंगा। और जाहिर सी बात है अगर आप इस चीज़ को आप मज़ीद अच्छा करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपका इंटर्न अच्छे तरीके से कस्टमर से डील करें, तो आप उसे ज़रूर उसे कोई ट्रेनिंग दें, उसके हवाले से उसको प्रिपेयर करें वहाँ पर स्टैंड करने के लिए, तो वो एटलीस्ट वो कस्टमर को वहाँ पर फेस कर सके। ये सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लाजमी है और ये इंटर्न के लिए भी लाजमी है कि ये क्या वो इतना वो अवेयर हो चुका है कि वहाँ पर वो स्टैंड कर जाए और वहाँ पर कस्टमर से डील कर जाए। यहाँ पर
दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो कस्टमर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी भी नए शख्स के साथ कोऑपरेट करे, और वहाँ पर जो उसे हायर किया गया, सुपरवाइज़र ने किया है या मैनेजर ने किया, जिसने भी किया उसके लिए भी ज़रूरी था कि उसे ट्रेन करता, और इंटर्न के लिए भी ज़रूरी था कि उसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे अपनी चीज़ ओन करके, उस इंस्टीट्यूट को ओन करके, उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करके उसे वो चीज़ों को सेल करता। तो इस तरह कस्टमर रिलेशन भी अच्छा रहता और लोगों के दिलो दिमाग में जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परसेप्शन भी अच्छी रहती।